इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की गहमा-गहमी के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है, वो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। इस पे अब चर्चा जारी हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि स्पेशली ओलंपिक्स 2036 में जब अगर इंडिया बिड करता है तो दिस इज कीपिंग इन माइंड दैट इतना फोरसाइट रख के अभी किया गया है और स्पेशली द इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मॉडर्नाइज करने का ये प्रोसेस है। काफ़ी टाइम पहले किया गया था बट अब इसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीसीसीआई बीसीसीआई इस पे कैसे रिएक्ट करती है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी इस पे आलोचना जताई है। देव सेड दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, बट अब क्या होगा क्योंकि अब ये बिल बनने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि बीसीसीआई सेइंग दैट इंडिया विल हैव टू प्ले पाकिस्तान इन मल्टीलैटरल्स बिकॉज अगर हमें ओलंपिक चार्टर का फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर हम ओलंपिक्स के लिए बिड करते हैं तो उसमें पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता स्पोर्ट्स, और इसको ऐसा लिखा जाता है। बट एटलीस्ट ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है बायलैटरल में नहीं खेलेंगे बट मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स, एशिया कप, इनमें खेलना पड़ेगा। कितनी सच्चाई है इसमें, आइए इसी बारे में बात करते हैं और इस जो बिल जो आने वाला है इसके क्या प्रोविजंस हैं डिस्कशन करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Hello everyone at JD Sports. I hope you are all doing well. Ready for the fifth test. और एक और भी बड़ी खबर है वैसे गौतम गंभीर को लेके। हाँ देखा, वो उसका वीडियो अब वायरल हो चुका है। वैसे क्यूरेटर से लड़ाई कर ली है उन्होंने। क्यूरेटर किसी न किसी से लड़ाई करनी है उसको। मीडिया नहीं तो क्यूरेटर तो क्यूरेटर। ठीक है, वो मोटा जो है वो दिख रहा है, वो दैट हल्क, वो ज्यादा सुनते हैं कि वो बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी है, तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे कई इंग्लैंड में इस तरह से। तो यू हैव टू बी टफ विद देम, और व्हेन यू टेल देम ऐसा नहीं चलेगा। आई रिमेम्बर हमारा जो पीआर था वो भी इसी टाइप का था, टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। देन आई गॉट टफ विद हिम, मैंने उसके साथ थोड़ा टफ एक्ट किया तो वो बिल्कुल एकदम से पिघल गया, तो नॉर्मल हो गया। ये क्या तमाशा बना रखा है, क्योंकि बड़ी फनी सिचुएशन हुआ करती थी। आई डोंट नो हाउ इट इज दीस डेज। पहले प्लेयर्स के जो फिक्स कर रखे थे कि साहब इतने कपड़े आप एक दिन में दे सकते हैं वॉश के लिए, और दे यूज्ड टू बी रिटर्न विदाउट आयरनिंग। आयरनिंग नहीं होती थी उनकी। भाई आयरनिंग क्यों नहीं है कि नहीं वो दैट कॉस्ट एक्स्ट्रा, इट इज नॉट देयर इन द एग्रीमेंट, इट इज नॉट देयर इन द एग्रीमेंट। इंग्लैंड में बहुत नाटक करते हैं, इतना नाटक करते हैं। आई हैड टू गेट वेरी टफ विद देम। मैं कहा मैं अब ईसीबी से कंप्लेंट करूंगा, बीसीसीआई से कंप्लेंट करूंगा। तो फिर वो, लेकिन फिर मैंने बीसीसीआई को बोला मैं कि ये क्या करते हो यार, सबको भेजते हो वहाँ पे, साला ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है, यहाँ जब आते हैं ये तो इनको बिल्कुल हाथों हाथ लिया जाता है और बिल्कुल वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे दे एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी इक्वल, स्टिफ अपर लिप, टू हेल विद यू, तमाशा बना रखा है। बाद में बीसीसीआई ने भी अप्रिशिएट किया जो मैंने टफ स्टैंड लिया था। आई थिंक नाउ उनको जो है वो आयरन होके कपड़े मिलते हैं, मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर। देखिए ऐसे है ना, बिना बिना इस्त्री करे हुए कपड़े जाके है ना अगर आप ग्राउंड पे खेलने लगेंगे तो काफी अजीब लगेगा। अरे छोटी छोटी चीजें। हाँ। अब तो खैर लॉजिस्टिक्स मैनेजर वगैरह इंडियन टीम के साथ हो जाते हैं, ये टीम के साथ पहले लॉजिस्टिक्स मैनेजर वगैरह नहीं होते थे। एवरीबॉडी हैड टू लग हिज ओन लगेज, वो सबको अपना सब कुछ करना पड़ता था। एंड दीज पीपल दे वुड दे वुड बिहेव वेरी प्राइसी। क्या यार तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है, 2-4 जगह झगड़ा करना पड़ा, उसके बाद सब सही हो गया। तो इसलिए अगर गौतम गंभीर झगड़ा कर रहा है क्यूरेटर से, तो आई एम विद गौतम गंभीर, क्योंकि ये है ही वो स्टिफ अपर लिप टाइप के लोग जिनके साथ झगड़ा करना बहुत जरूरी है। चलिए कहीं तो अलाइनमेंट हमारा बैठा गौतम गंभीर के साथ। मैं विद ऑन दिस आई एम विद गौतम गंभीर। गौतम गंभीर इज वेरी अग्रेसिव इन हिज टॉक्स एनीवेज, थोड़ी टैक्टिक्स उसकी डिफेंसिव है बट इन हिज टॉक्स इज वेरी 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 अग्रेसिव, गुड टू सी। चलिए पता नहीं जनरल एटीट्यूड उनका ऐसा रहता है ना, जैसे वेरी पैट्रोनाइजिंग टाइप का उस तरह का। क्या पैट्रोनाइजिंग हो, तुम्हारा क्रिकेट जो है वो पूरा क्रिकेट का गेम इंडिया के ऊपर चल रहा है, तुम्हारी औकात क्या है? इंडिया छोड़ दे क्रिकेट तो सारे के सारे दिवालिया हो जाए, ईसीबी सहित।
हाँ, एंड दैट शोज इन द क्रिकेट yesterday also. yesterday कह रहा हूँ, मैच लास्ट डे जो था उसमें भी holier than thou एटीट्यूड जो था। ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा नक्शेबाजी उनकी रहती है, बट इट्स मोर ऑन द ग्राउंड। बाहर दे वेरी फ्रेंडली। करेक्ट। ये इनकी तो नक्शेबाजी हर जगह रहती है यार, मुझे जब देखो तो। देखिए, अब तो पहले तो सिर्फ बेन स्टोक्स और वही प्लेयर्स कर वाली लेते बात थे। है कि रस्सी जल गई, बल हाँ, नहीं गए। हाँ, एम्पायर गए हुए पता नहीं कितना साल हो गया, दे स्टिल थिंक दैट दे आर द बॉसेस ऑफ द करेक्ट। वर्ल्ड। द ग्राउंडसमैन खास एंड तौर द से ये प्लेयर्स अलाइक खास तौर से सेम। ये जो गोरे हैं ना, ये ली करेक्ट। फोर्टिस टाइप के 150 किलो वाले। 150 किलो का है वो, लगता है, हाँ, दिखता है। उसका साइज गौतम गंभीर का डबल है वो। जो वीडियो देखा था हमने। तो चलिए अब थोड़ी बात करते हैं। You know more than anyone, I think, in terms of how this builds and how this sports administration, especially in cricket and other sports. आपने टेनिस एसोसिएशन भी संभाली हुई है, क्रिकेट एसोसिएशन भी संभाली हुई है. You were the brainchild behind the Rajasthan Sports Act of 2005 also. I drafted it, not You just the drafted it. brainchild. Yeah, Yes, so absolutely. it So, was finalized after I think about 50 drafts. अच्छा, okay. Hmm. So very thorough, of course. So you know more than anyone कि इसमें क्या provisions हैं इस bill में. What do you think are the key points and how is it going to benefit especially our sports administration overall? और फिर हम उसके बाद में बात करेंगे कि बीसीसीआई के क्या implication है. But what do you think? What are the main points of this bill? Let me put in a caveat first. मैंने अभी बिल पूरा देखा नहीं है. थोड़ा सरसरी निगाह से वो जो उसके मेन प्रोविजंस कुछ डाले हैं वो थोड़े बहुत देखे हैं. लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि ये पहले एक नेशनल स्पोर्ट्स कोड लाया गया था. वो नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो था वो बड़ा बल्की सा और बड़ा बेकार सा बना हुआ था, और उसी को थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया है इसमें. और फॉर्मलाइज करने के साथ साथ इसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनका रोल, उनका जो गवर्नेंस पैटर्न है वो टेन्योर्स वगैरह वो सारी उसमें डिफाइन की हुई हैं. उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न उसका ये है कि जो उनका रिलेशनशिप है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, और थ्रू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से उनका रिलेशनशिप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से है, वो डिफाइन कर दिया गया है. तो ये इसके ये है एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है. एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह में कितने लोग रहेंगे, और इन्होंने एक नेशनल ओलंपिक कमेटी, द बिल प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर ईच डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स. ये इसका बताया गया है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने लोग रहेंगे, consisting of up to 15 members with at least 2 outstanding sports person. कह रहा कि साहब person must be aged between 25 years and 70 years. और ये जो ट्राइब्यूनल का क्या इसमें प्रोविजन है जो वो देखा इंटरनेशनल, हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ. 70 and 75 members may become a member if permitted by the international rules and सर्व फॉर अ फुल टर्म. ये भी प्रॉब्लम आई थी. ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड में इन्होंने 70 इयर्स का प्रोविजन डाल दिया था और ये कहा था कि साहब कि आप 2 से ज़्यादा सक्सेसिव आप वो नहीं कर सकते, टर्म नहीं कर सकते. तो उसके चक्कर में भारत का जो इंटरनेशनल बॉडीज में जो रिप्रेजेंटेशन था वो सारा ख़त्म होने लगा, क्योंकि वहाँ तो जब तक आपकी लॉन्जिविटी नहीं होती तब तक आपको ऊपर लेते नहीं है. तो यहाँ तो 2 टर्म के बाद सारे के सारे बाहर जा रहे थे, तो फिर इंटरनेशनल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होने लगा. और 70 साल की उम्र के बाद वहाँ तो आप देखोगे, आप फीफा वगैरह में तो 90 साल तक के बन रहे. तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये आ रही थी. फिर ये एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल वाला जो है, दिस आई थिंक इज अ वेलकम स्टेप, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस में आपस में इतने झगड़े होते हैं इट्स नॉट फनी. और समय समय पर पता चला कि कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो आईओसी या उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, वो डी रिकॉग्नाइज कर देती है क्योंकि उनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं. तो दैट इज टेकन केयर ऑफ. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है उसके कि
इलेक्शंस जो है ना, उसका इलेक्शन ऑफिसर वगैरह वो एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा। तो जितना देखिए, वी ऑल नो कि जो पॉलिटिशियंस हैं सबसे ज़्यादा वही हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन में कई सालों सालों तक अपना बस बैठे रहते हैं लेके, कोई प्रेसिडेंट बन के, सेक्रेटरी बन के। बट डू यू थिंक इससे कुछ फर्क पड़ेगा उस पे? क्योंकि इससे टेन्योर काफी लिमिट। फर्क पड़ेगा। एक तो झगड़े जो होते हैं ना, वो झगड़ों की वजह से जो स्पोर्ट्स को नुकसान होता है, वो झगड़े जो हैं वो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये भी प्रोविजन है कि साहब आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल चूंकि स्पेशलाइज्ड बॉडी है, वो डिसाइड करेगी, और उसमें जो है वो आपके स्टेजेस ऑफ अपील जो कट डाउन है, और सीधे अपील जो है सुप्रीम कोर्ट को हो सकेगी। तो एट द मोस्ट यू हैव 2 स्टेप्स। तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। सो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओनली थिंग इज हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल, वो भी एक रहेगा। अच्छे लोग लगाएंगे तो हो जाएगा। अल्टीमेटली बॉयज डाउन टू द काइंड ऑफ पीपल यू पोस्ट। एग्जैक्टली। देखिए, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है। देखिए, घूम फिर के बात क्रिकेट पे आ ही जाती है, और बीसीसीआई का हमेशा से यही स्टैंड रहा है जब भी इस तरह के प्रोविजंस या फिर कोड जो लाया गया था पहले भी, कि वी आर नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, वी आर एन इंडिपेंडेंट बॉडी, सो दिस डज नॉट अप्लाई टू अस। बट विल दिस चेंज? ये फंडिंग वाला आर्ग्यूमेंट तो माइनर आर्ग्यूमेंट था। मेजर आर्ग्यूमेंट ये था कि वी आर नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट, therefore we are not obliged to have an affiliation with the Indian Olympic Association, और इसलिए हम नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट से बाध्य नहीं है। फिर क्या हुआ कि साहब बीच में सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का मिसयूज करते हुए लॉ बना डाला अलग से क्रिकेट के लिए, लोढ़ा कमेटी एंड ऑल दैट। तो एक्चुअली वो अगर ये लॉ आ जाएगा और बीसीसीआई उसके अंडर आ जाएगी, तो बीसीसीआई विल बेनिफिट, क्योंकि इसमें तो 15 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी दी हुई है। 15 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी का प्रोविजन है। लोढ़ा कमेटी ने 6 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी कर दी। So that all that Lodha committee provisions will go. I think BCCI should welcome this. और चूंकि अब ओलंपिक स्पोर्ट्स होने जा रहा है, अभी नेक्स्ट ओलंपिक्स में है आपके लॉस एंजलिस में है ना, वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, सॉरी, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट, सो इट बिकमिंग एन ओलंपिक स्पोर्ट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तत्वावधान में आएगा, तो उसको जाना ही पड़ेगा इंटरनेशनल ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू। तो इट हैज बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट। पहले यही हुआ करता था, वी आर नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट, वी डू नॉट टेक फंडिंग फ्रॉम यू। और उसमें क्या करते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये करती थी कि साहब अगर आपने हमसे आपने हमारे ये प्रोविजन नहीं फॉलो किए, तो हम आपको फंडिंग नहीं देंगे। फंडिंग की जरूरत किसको है? बीसीसीआई कैन फंड द एंटायर स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स इन इंडिया। करेक्ट। तो इसलिए वो नहीं आते थे, लेकिन अब बाय लॉ दे विल हैव टू बी अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आई थिंक दे शुड वेलकम इट। मेरे हिसाब से तो उनको वेलकम करना चाहिए। मैंने तो कई बार कहा था कि भाई यार लॉ बनवा लो, शरद पवार जी हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट रोज तंग करेगा, व्हाई डोंट यू गेट अ लॉ मेड एंड गो अंडर दैट लॉ। तो मैं सुनी नहीं किसी ने, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे उस टाइम वहां पे। And then it came back to Lodha committee, came back to bite them. Yes. Great advocates like आपके हमारे क्या नाम है, मनोहर साहब थे। तो जो बाद में आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, शशांक मनोहर, यस। तो देखिए जैसे फेमस मनोहर फैमिली जी, जिसके लोग सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हुए हैं, और जो आपकी वो ऑल इंडिया रिपोर्टर छापते हैं AIR, so he belongs to that family। तो भाई उनको बड़ा था कि साहब मेरे से ज्यादा कौन जानता है लॉ, और उन्होंने ही फंसवाया, उनकी वजह से ही एक सारा ये लोढ़ा कमेटी वाला चक्कर हुआ। तो देखिए, अब जैसे आपने ओलंपिक्स वाली बात की, विच इज वेरी ट्रू, एंड नॉट गोइंग टू द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दैट, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है, दैट विल नीड टू हैपन, बिकॉज मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में अगर हम इंडिया रियली वांट्स टू फॉलो दिस ओलंपिक चार्टर, दे नीड टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल जो होता है कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स डोंट मिक्स एंड ऑल दैट। तो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में
इंडिया विल हैव टू प्ले, जैसे एशिया कप हो गया या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गए, और बायलैटरल चलो तब भी नहीं खेलो, एंड दैट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज क्लियर दैट नो बायलैटरल इवेंट्स ऑफ एनी स्पोर्टिंग काइंड विल हैपन. बट यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दैट इज वाई बीसीसीआई विल कंटिन्यू टू प्ले पाकिस्तान, स्पेशली एशिया कप. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि खेलो, बट why play in the same group? Why why especially want to play at least 3 matches, 2 matches? दैट आई डोंट एग्री, क्योंकि हाँ, अल्टीमेटली उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू क्लैरिफिकेशन. सो लेट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू क्लैरिफिकेशन एंड से दैट यू नीड नॉट प्ले. क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप उनको खिलवाने की? hmm. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. ये सब बेकार की बातें हैं कि साहब के ऐसा है और वैसा है, कुछ नहीं. एवरीथिंग इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ, पर मुझे देखिए यही लगता है, क्योंकि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज रियली सीरियस अबाउट दिस ओलंपिक बिड, they would try not politicize it. पॉलिटिसाइज तो हो गया ना. हाँ, इट हैज बीन रेज्ड इन द पार्लियामेंट. yes, पार्लियामेंट में रेज हो गया ये. बिल्कुल बिल्कुल. और पब्लिक भी जो है, देयर इज अ पब्लिक आउटरीच आल्सो, दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट. मे बी बीसीसीआई डज नॉट बॉदर, बट द गवर्नमेंट हैज टू बॉदर. और आने वाले टाइम में देखना होगा कि हाउ विल दिस बी हैंडल, बिकॉज डेफिनेटली एज यू सेड एंड एज वी ऑल नो दैट द सेंटिमेंट्स आर अगेंस्ट दिस completely. We do not care, no one cares about Pakistan cricketing world with, anyways there's not much happening for them anyways, and why should we oblige them and play them and make money for them? Basically that's what's happening. एशिया कप का एक भी पैसा बीसीसीआई नहीं लेती है, बाकी पाकिस्तान की किटी में जाएगा और बाकी नेशंस की किटी में जाएगा. तो इनका एक वो वोट बैंक है बीसीसीआई का. क्या? एशियन बॉडीज जो हैं, एशियन क्रिकेट बोर्ड्स, वो इनके वोट बैंक है. तो यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है. ओके, एंड आई डिड नॉट रियलाइज अभी रिसेंटली आईसीसी में इनका वोट बैंक है. there are 24 nations. I didn't even know. मुझे कल पता चला when I was researching on this थोड़ा. There are 24 nations in this Asian Cricket Council. I thought 10-12 होंगे, इससे ज़्यादा कितने खेल रहे हैं क्रिकेट. But there's a lot of these associate nations and other nations. पूरा नीचे क्वालिफायर होता है, वो क्वालिफायर में बहुत सारे खेलते हैं. Yes. उनमें से 2 आते हैं ऊपर. और इस टूर्नामेंट में there's UAE and Hong Kong and a few others like that. But yeah, and it's a T20 tournament. So काफी changes है इस बार एशिया कप में. We'll see. We'll keep a track of that. T20 क्रिकेट तो पूरी दुनिया में फैल गया है ना अब तो. More than 100 countries playing T20. Correct. तो देखिए, as I said, we will continue to keep a track on this. अब बट देखिए, ये खबर तो अभी आई थी, बट अभी लास्ट टेस्ट मैच बचा है इंडिया इंग्लैंड टूर का. हम लोग कल एक प्रीव्यू वीडियो आपके पास लाएंगे व्यूअर्स, सो कीप एन आई ऑन दैट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. And once again, Sanjay ji, thank you again for joining us today. Thank you for having me. तो viewers, comments में हमें बताइए आपका क्या opinion है, especially in terms of this bill जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है. क्या फायदा होने वाला है, बाकी स्पोर्ट्स को फायदा होगा, because yes, cricket doesn't really need these things. Cricket is prospering without this bill also, but it might help other sports specifically. And क्रिकेट को भी फायदा होगा, तो व्हाई नॉट. एंड अदर देन दैट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस डिसीजन ऑफ बीसीसीआई कि अभी हम मल्टीलैटरल खेलेंगे? रिपोर्ट्स यही आ रही हैं. लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड एज आई सेड बिफोर, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. थैंक यू.